हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल क्लास नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 3 कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को देखिए, ठीक है। क्योंकि मैंने ये A to Z इंडियन ज्योग्राफी का A to Z बैच जो है ये लॉन्च किया। इसका फुल जो होंगे MCQ होंगे और इससे बाहर आपके कोई भी, मैं उम्मीद करता हूं, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा अगर आप इन वीडियो को पूरी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, इससे पहले ये प्रश्न हो चुका है लेकिन इसको 90 तक हुए थे, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, तो इसको देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, धनुषकोट है, इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा होता? इंदिरा पॉइंट होता। कौन सा होता? इंदिरा पॉइंट होता, जो कहां पड़ता? जो ग्रेट निकोबार पे पड़ता। कौन पड़ता? ग्रेट निकोबार पे पड़ता। जबकि रामेश्वरम जो है आपका, वो धनुषकोटि से ही रामेश्वरम जो है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, धनुषकोटि से ही क्या होता है? रामेश्वरम प्रारंभ होता है। कन्याकुमारी जो है भारत का, जैसे भारत का जो पूछ लिया जाएगा, भारत का दक्षिणी बिंदु या पूछ लिया जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, भारत की स्थल भूमि से दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी या केप कोमोरियन भी इसे कहते हैं। ठीक है, जबकि इंदिरा पॉइंट को पिग्मोलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे पड़ता है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया, पश्चिम भारत का उत्तरी भाग के तट के रूप में जाना जाता है। तो जो पश्चिम भारत का जो उत्तरी भाग होता है उसको, उस तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, कि कोंकण तट के नाम से, कि उत्तरी वृत्त के नाम से जाना जाता है, कि उत्तरी वृत्त के नाम से। तो देखो, भारत का जो पश्चिम भारत का जो उत्तरी तट होता है उसे कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। जबकि मालाबार जो तट होता है, जो आपका कर्नाटक से जो केरल का जो पड़ता है, उसे मालाबार का तट कहते हैं। और गोवा से लेकर के जो कर्नाटक तक होता है उसे कोंकण तट कहते हैं। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम से लेकर के चेन्नई तक जो पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। जबकि ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक जो तट पड़ता है उसे उत्तरी सरकार या उत्तरी वृत्त तट कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक के केंद्रीय हॉस्टलैंड बनते हैं। हाईलैंड्स कहाँ पे बनते हैं? अवसादी और कायांतरित चट्टानों से बनते हैं, अग्नेय और अवसादी चट्टानों से बनते हैं, कि अग्नेय और कायाकल्प चट्टानों से बनते हैं, कि अवसादी चट्टानों से बनते हैं, कि अवसादी चट्टानों से बनते हैं। तो ये किससे बनते हैं? ये किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं अग्नेय और कायाकल्प चट्टानों से। किससे? अग्नेय और कायाकल्प चट्टानों से। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य में गुरु शिखर जो पर्वत है वो स्थित है? किस राज्य में जो पर्वत शिखर, गुरु शिखर है वो स्थित है? तो ये गुरु शिखर जो पड़ता है, ये अरावली पर्वत जो होता है, अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा जो शिखर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं। और ये किस राज्य में पड़ता है? ये आपके राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत में सबसे लंबी तटरेखा है? तो देखो, सबसे लंबी तटरेखा सबसे पहले तो गुजरात की पड़ती, गुजरात के बाद में तमिलनाडु पड़ती, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश पड़ती, आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र पड़ती, महाराष्ट्र के बाद में केरल और कर्नाटक की पड़ती है। तो सबसे लंबी तटरेखा जो पूछा है वो किसकी होती? गुजरात की होती। किसकी होती? गुजरात की होती।
उससे पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर था। लेकिन 2 जून 2014 को जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तो दूसरे नंबर पर कौन आ गया? तमिलनाडु आ गया। क्या आ गया? तमिलनाडु जो आ गया, उसकी दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, फिर यह क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी सिरा किसका है? अब ये पूछ लिया। मालदीव का है? भैया बिल्कुल नहीं है। लक्षद्वीप का, लक्ष्य ग्रह लिखा हुआ, लक्षद्वीप का नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बिल्कुल है। किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसका सिरा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, चिल्का झील में स्थित है, उड़ीसा में है, बिहार में है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो चिल्का झील कौन सी है? ये कहां पड़ती? उड़ीसा में पड़ती। कहां पड़ती? उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में पड़ती। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राजस्थान में सबसे जो खारे पानी की झील पाई जाती है उसका नाम सांभर है। कौन है? सांभर है। ठीक है, और उत्तराखंड जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील होती। कौन सी होती? लोनार झील जो होती वो महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, तो उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कामेट है, नंदकोट है, नंदा देवी है, गाडविन ऑस्टिन केटू है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसमें वो कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गाडविन ऑस्टिन केटू है। कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन केटू है, जो आपके ट्रांस हिमालय की पड़ती है, जो आपका जिसे कश्मीर हिमालय या बाह्य हिमालय कहते हैं वो इसका हिस्सा है। गाडविन ऑस्टिन केटू उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जबकि नंदा देवी आपके उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है सैडल पीक जो है सर्वोच्च शिखर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। महान निकोबार में है, मध्य अंडमान में है, छोटा अंडमान में है कि उत्तरी अंडमान में है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक जो चोटी है, सैडल पीक जो चोटी है ये आपकी स्थित है उत्तरी अंडमान में। कहां पड़ती? उत्तरी अंडमान में पड़ती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने गुना पाकिस्तान से बड़ा है? 3 गुना है, 4 गुना है कि 6 गुना है कि 9 गुना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। कितना? 263 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान का ये लगभग कितने गुना है? पाकिस्तान का ये लगभग है कितना है? 4 गुना है। कितना है? 4 गुना है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, सबरीमाला स्थान स्थित है निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में कि कर्नाटक में? तो आप जानते हैं सबरीमाला जो मंदिर है ये आपका कौन से पड़ता है? पेरियार जो आपका इडुक्की पेरियार जो जिला पड़ता है कर्नाटक का, कहाँ का? केरल का। तो वहीं में सबरीमाला स्थित है। कौन सा है? सबरीमाला मंदिर स्थित है। सबरीमाला मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो इसका 3 हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा हिमालयी सागर जो हिमालयी शिखर भी है जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, उसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भारत में इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, जबकि चीन में इसे चेमालुंग डुंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चेमालुंग डुंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भूमि की एक संकीर्ण पट्टी जो 2 बड़े भूमि द्रव्यमानों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? जलडमरू मध्य कहा जाता है, प्रायद्वीप कहते हैं, केप कहते हैं या इस्तमुस कहते हैं? क्या कहते हैं? इस्तमुस कहते हैं। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे इस्तमुस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्तमुस के नाम से जाना जाता है। जो भूमि के एक संकीर्ण पट्टी जो 2 बड़े भूमि द्रव्यमानों को जोड़ती है उसे इस्तमुस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न पूछा गया, छोटे समुद्री जानवरों को जो चूना पत्थर के कंकाल बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कैलेमिटी कैलिमिटोमोनस कहते हैं, या फेरामेनिफेरा कहते हैं, या प्रवाल भित्तिया कहते हैं, या डाइटम कहते हैं। तो देखो, आपका लक्षद्वीप जो होता है वो किसके प्रवाल भित्तियों से बना है, तो इन जानवरों को क्या कहते हैं? प्रवाल भित्तिया कहते हैं, जो 2 सेंटीमीटर के, लगभग 2 सेंटीमीटर के होते हैं। जो छोटे समुद्री जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? वो चूना को, कैल्शियम कार्बोनेट को वो क्या करते हैं? वो निकालते हैं, ठीक है। तो उसी से क्या कहते हैं? उसी से हमारा क्या है? एक द्वीपों का निर्माण होता। उसी प्रकार लाखों साल, करोड़ों साल में हमारे जो लक्षद्वीप का है, इन प्रवाल भित्तियों के ही, ठीक है, इनके जो मल निकलता है उसी से क्या होता है? ये अपना एक प्रवाल भित्ति के, उससे द्वीप बन जाता है। क्या बन जाता है? एक द्वीप बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है वो कौन सी है? वो कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है जो अनायमुडी है। कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। और जबकि दूसरी चोटी जो पूछी जाएगी वो बड़ी डोडा बेटा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? डोडा बेटा हो जाएगी। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्रेटर हिमालय को अन्यथा कहा जाता है? हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है, असम हिमालय कहा जाता है, या शिवालिक हिमालय कहा जाता है? तो ग्रेटर हिमालय जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेटर हिमालय जो होता है उसे हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लघु हिमालय की बात करोगे उसे लघु हिमालय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लघु हिमालय कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट होता है जिसे शिवालिक हिमालय या निम्न हिमालय भी कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अवस्था है। भारत का जो जलप्रपात जो होता है वो शरावती नदी कर्नाटक में पड़ता है। किस में पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। यह सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है जिसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जाता है? यंगफोल्ड पर्वत के रूप में जाना जाता है। अरावली को जाना जाता है, नीलगिरी को जाना जाता है, हिमालय को जाना जाता है, कि विंध्य को जाना जाता है? तो अरावली जो निम्नलिखित में से कौन सी यंगफोल्ड पर्वत के नाम से जाना जाता है? यंगफोल्ड पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यंगफोल्ड पर्वत के नाम से जाना जाता है, उसे हिमालय को कहा जाता है। नवीन वलित पर्वत भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यंगफोल्ड पर्वत का हिंदी में अर्थ हो जाएगा नवीन वलित पर्वत। का उदाहरण जो है वो आपका हिमालय है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भारत का? सबसे ऊंचा जो पठार है भारत का वो कौन सा है? डेक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, लद्दाख का पठार है, कि बघेलखंड का पठार है? कि बघेलखंड का पठार है। कौन सा? बघेलखंड का। तो आप जानते हैं सबसे ऊंचा कौन? लद्दाख का पड़ता। कौन सा लगता? 5000 मीटर ऊंचाई पे कौन सा? लद्दाख पड़ता, सियाचिन का लद्दाख जो होता। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी होती? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी मैंने बता चुके हैं। सबसे पूर्वी चोटी की बात करेगा तो नामचा बरवा होगी। नामचा बरवा ये आपके कहाँ पड़ती? म्यांमार में पड़ती। वहीं से क्या होता है? हमारा हिमालय जो होता है वो धनुषाकार वहां से आकार लेती, ब्रह्मपुत्र नदी, और कहा? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती। उसके बाद में वो असम में आती। असम में सबसे बड़े माजुली द्वीप का निर्माण करती। किसका? माजुली द्वीप का निर्माण करती। और उसी माजुली द्वीप के नाम पर वहां पर असम सरकार ने नदिया जिला का नाम भी घोषित किया है। किसका? नदिया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है उसे ब्रह्मपुत्र नदी जो बनाते उसे माजुली द्वीप कहते हैं। वो कहां पड़ता? असम में पड़ता है। और यहां पर बहुत ज्यादा गाद एकत्रित होती। क्या होती? गाद एकत्रित होती है इस जहां पर ये गिरती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मेटाफॉर्मिज्म बदला जाता है चट्टानों में। तो मेटाफॉर्मिज्म ये किस में? संरचना में, कि बनावट में, कि दोनों में, कि वास्तविक संरचना में? तो मेटाफॉर्मिक जो होता है ये बदलता है, ये आपकी संरचना और बनावट दोनों को बदलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,05,000,
85,11,965 वर्ग किलोमीटर, 3,89,738 लाख 38,97,950 वर्ग किलोमीटर की, 59,26,780 वर्ग किलोमीटर की, 32,44,590। तो कितना होता? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता। तो इस ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा? लगभग में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये विश्व का कितना होता है? 2.41% होता है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.41%, जबकि भारत की जनसंख्या जो विश्व की होती वो कितनी होती? 17.5% होती। कितनी होती? 17.5% होती। ठीक है। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। इससे बड़ा जो देश होते हैं, रूस होता, अमेरिका होता, रूस होता, कनाडा होता, चीन होता, अमेरिका होता, ब्राजील होता, ऑस्ट्रेलिया होता, उसके बाद में भारत होता। कौन होता? भारत होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दो सबसे अमीर इको जोन भारत में है। दो सबसे अमीर जो इको जोन है वो भारत में कौन से हैं? हिमालय और विंध्य है, कि हिमालय और पूर्वी घाट है, कि हिमालय और पश्चिमी घाट है, और कि हिमालय और अरावली है। तो भारत में दो सबसे अमीर इको जोन जो है उन्हें क्या कहा जाता है? हिमालय और पश्चिमी घाट को कहा जाता है। किसे? हिमालय और पश्चिमी घाट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं ये बताइए। 12 है, 22 है, 41 है, 36 है। तो लक्षद्वीप में कितने होते? 36 द्वीप होते। इसकी राजधानी कवरत्ती होती। कौन सी होती? कवरत्ती होती है। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी करावत्ती होती है। और इस पे 36 द्वीप पाए जाते हैं, जिसपे 5 पे ही जीवन पाया जाता है। किस पे? 5 पे ही जनसंख्या निवास करती, बाकी तो ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में, और ये प्रवाल भित्तियों मूंगा चट्टानों से निर्मित है। कौन सा ऐसा द्वीप विश्व का है जो प्रवाल भित्तियों से निर्मित है? तो ये मूंगा चट्टानों से। तो ये आपका लक्षद्वीप पड़ता है। और लक्षद्वीप किस सागर में पड़ता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया। तो ये अरब सागर में पड़ता है। कहां पड़ता? अरब सागर में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन जो है ओटीसी सही है? महादेव पहाड़ियां जो है वो पश्चिम की पहाड़ियां हैं। महादेव पहाड़ियां पश्चिम में की पहाड़ियां हैं। महादेव पहाड़ियां जो है वो पश्चिम की पहाड़ियां हैं। महादेव पहाड़ियों का जो हिस्सा है कर्नाटक पठार का है। महादेव पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार में है का हिस्सा है, कि महादेव पहाड़ियां का हिस्सा अरावली का है? बिल्कुल नहीं। तो महादेव जो पहाड़ियां हैं ये पश्चिमी पहाड़ियां हैं। कौन सी है? पश्चिमी पहाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, नियामक गिरी पहाड़ी कालाहांडी जिले में स्थित है। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, केरल में। तो ये कहाँ स्थित है? ये पूछा गया एक कहां पर स्थित है। तो नियामक गिरी जो पहाड़ियां कालाहांडी जिले में है, ये कालाहांडी जो आपका उड़ीसा का पड़ता है। कहां का पड़ता? उड़ीसा का पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि केरल में देखोगे तो कौन सी होगी? केरल में जो पाई जाती है वो आपकी नीलगिरी जो पाई जाती है। नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं वो केरल में पाई जाती हैं। ठीक है। नीलगिरी जो पहाड़ी है, जो जैसे पूर्वी घाट, जो दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां पे मिलती हैं, तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का हिस्सा होती हैं। ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करोगे, पश्चिम बंगाल में गिरी अभ्यारण्य है, ये सब चीजें हैं। ठीक है। मिकिर उकिर जो पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? आपके पास। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है। तो ये किस स्टेट में है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो ये किस में है बताइए, कहाँ पे है? तो ये देखो, बांधवगढ़ है, चाहे पंचमढ़ी हो, चाहे पेंच हो, हाँ, चाहे संजय गांधी हो, ये सब आपके मध्य प्रदेश में करते। कहां पड़ते? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस हिल स्टेशन के नाम का अर्थ होता वज्र का स्थान? गंगटोक, शिलांग, उटाक टामंड का होता, दार्जिलिंग का होता।
तो ये किसका स्थान होता है, ये किसका स्थान होता है, तो ये स्थान होता है दार्जिलिंग का। किसका होता है, दार्जिलिंग का होता है। दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां होती हैं ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ती हैं, जबकि शिलांग जो है वो मेघालय की राजधानी है। और मेघालय जो है, मेघालय का पठार जो गारो खासी जयंतिया जो है ये आपके शिलांग मेघालय का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत पाक जलडमरू मध्य किसके बीच में स्थित है। भारत पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार। तो ये आपका पाक जलडमरू मध्य है जो आपका ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है। किसके है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, फिर वही प्रश्न पूछ लिया गया रिपीट करके। अब की कैसे पूछा गया, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक घोषणा की, निम्नलिखित के रूप में मरीन पार्क है। कौन सा, छोटा अंडमान द्वीप समूह होता, कच्छ की खाड़ी होता, लक्षद्वीप समूह होता, कि मन्नार की खाड़ी होता, कि मन्नार की खाड़ी होता है, कि मन्नार की खाड़ी। तो ये आपका जो कहा गया प्रवाल भित्तियों के लिए संरक्षण के लिए मरीन पार्क की जो बात की गई है, किसकी बात की गई, मरीन पार्क की। तो ये मरीन पार्क आपका कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सर्वेक्षण का मुख्यालय भारत में किस सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जयपुर में, देहरादून में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में। तो सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून में है। कहाँ है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो देहरादून में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला है। तो भाई कितनी बार बताया, गुजरात है। अब ये क्वेश्चन रिपीट ना होना चाहिए, ये देखोगे तो तुरंत टिक करोगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर है। डेक्कन का पठार है, प्रायद्वीपीय लक्षद्वीप द्वीप समूह है, कि पश्चिमी घाट है, कि हिमालय है। तो कौन सा है इसमें बताइए, कौन सा है जो इसमें बताइए। तो कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर है, वो आपका डेक्कन का पठार है। कौन सा है, डेक्कन का पठार है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पठार जिसमें पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है। किसमें जल निकासी व्यवस्था जो दोनों तरफ है, पूर्व पश्चिम दोनों में है। मालवा के पठार में है, छोटा नागपुर पठार में है, रांची पठार में है, कि हजारीबाग में है। तो दोनों और जल निकासी की जो व्यवस्था है, दोनों और जल निकासी की जो व्यवस्था है ये आपके मालवा के पठार में। किसमें, मालवा के पठार में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कर्क रेखा ट्रॉपिक से होकर गुजरती है कौन से भारतीय राज्यों से। बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बिल्कुल गलत, क्योंकि गुजरात राजस्थान कहाँ छोड़ दियो। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से देख लो। उसके बाद अगला 8 राज्य होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले उधर से आओगे गुजरात, तो गुजरात तो इसमें है ही नहीं, तो ये वाला इसलिए कट गया। गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें क्या है, इसमें भी गुजरात नहीं। तो आपका गुजरात है, गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है, गुजरती है। कर्क रेखा की जो मानक देशांतर अक्षांश कितना होता है, 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को ही कर्क रेखा कहते हैं। और जबकि 23.5 डिग्री साउथ की जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे मकर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दक्कन के पठार के लिए एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कौन सा होता है। सागौन होता, शीशम होता, चंदन होता, सला होता। कौन सा होता जो आपका पर्णपाती होता है। तो पर्णपाती जो होता, पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो पौधा होता वो आपका चंदन होता है। कौन सा होता, चंदन होता। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यदि पूर्व में यह गुहार मोती है तो उत्तर में यह सियाचिन ग्लेशियर में कौन सा होता। उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा पॉइंट होता। क्या होता, इंदिरा बिंदु होता, ठीक है।
जबकि पूर्व में गुहार मोती होता है, पूर्व में गुहार मोती होता है। और यदि यह सियाचिन ग्लेशियर में क्या होता है, गुहार मोती तो गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुहार मोती जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो गुजरात का पाया जाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश का किबुथु होता है। क्या होता है? किबुथु होता है। और जो आपका जम्मू इंदिरा कॉल जो होता है, इंदिरा कॉल होता है, ये आपका जम्मू कश्मीर का होता है। ठीक है, तो पूर्व में गुहार मोती होता है। तो उत्तर में पूछा है तो इंदिरा कुट्टन रामेश्वर नहीं, इंदिरा बिंदु होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? जो हो जाएगा 4। जबकि इसका पूछा जो है सियाचिन ग्लेशियर है। उत्तर यदि पूर्व में गुहार मोती में, उत्तर में या सियाचिन ग्लेशियर है तो दक्षिण में क्या होगा? दक्षिण में क्या होगा? तो दक्षिण में इंदिरा बिंदु होगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित रॉक संरचनाओं में से कौन सा पूर्वी में नहीं है? पूर्वी घाट में नहीं होता। चार्नोसाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, नीस, यहाँ पर गनीस नहीं नीस और क्वार्टजाइट राट होते हैं कि खोंडलाइट होता है, खोंडलाइट होता है, बॉक्साइट होता है, ग्रेनाइट होता है, गेनिस होता, मेटामॉर्फिक होता है, नीस होता और क्वार्टजाइट होता। उसके बाद में अगला जो कहा गया है, चार्नोसाइट्स होता है, खोंडलाइट्स होता है, कायाकल्प होता है, गिनीस होता है और क्वार्टज होते हैं। उसके बाद में चार्नोकाइट्स, ग्रेनाइट, गेनीस, क्वार्टजाइट रॉक, खोंडलाइट, कायाकल्प कौन से होते हैं? इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपका चारकोनाइट्स होता है, ग्रेनाइट होता है, नीस होते हैं, क्वार्टजाइट होता है, खोंडलाइट और कायाकल्प। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो पूछा गया, हिमालय को भी जाना जाता है नाम से। हिमालय को जो जाना जाता है वो आपको किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन पर्वत के नाम से, गुना पहाड़ के, घाटी के पहाड़ के, सिंधु पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय को जो जाना जाता है, तो हिमालय को आपको जाना जाता है गुना पहाड़ी के नाम से। किससे? गुना पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस नदी से उद्गम होता अमरकंटक का? अमरकंटक पठार से किस नदी का उद्गम होता? तो नर्मदा नदी जो है आपके कहां से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती। कहां से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि बेतवा जो है चंबल बेतवा ये नदी कहां से निकलती है? बेतवा मध्य प्रदेश से निकलती है। और जबकि आपकी नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उसके बाद में और गोदावरी नदी कहां से निकलती? गोदावरी त्र्यंबकम पठारी महाराष्ट्र के निकलती है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हिमालय की सबसे गहरी सीमा कहा जाता है किसे? काली को, शिवालिक को, देहरादून को, कुमायूं को। तो शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी जो सीमा को कहा जाता है, हिमालय की सबसे बाहरी सीमा को कहा जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। बीच में लघु या मध्य हिमालय कहते हैं और ऊपर जो उत्तर में होते हैं उसे ग्रेट या महान हिमालय भी कहते हैं, उसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पहाड़ों की निरंतर श्रृंखला या अचानक कम या ज्यादा बढ़ जाता है भारत के समुद्र तट के समानांतर में, अरावली में, सतपुड़ा में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में। तो ये कहाँ बढ़ जाता है? ये बढ़ जाता है आपका पश्चिमी घाट में। कहाँ? पश्चिमी घाट में बढ़ जाता है। हिमालय पहाड़ों की निरंतर श्रृंखला अचानक कम या ज्यादा बढ़ जाती है, ये आपके पश्चिमी घाट में। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है, भारत ने सबसे लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सीमा साझा किया है? किस देश के साथ में सीमा साझा किया है? किस देश के साथ में किया है? तो आपके यहां पर होनी चाहिए सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में साझा किया है? तो वो आपकी 4096.41 किलोमीटर जो है ये आपके बांग्लादेश के साथ में। किसके? बांग्लादेश के साथ में। जबकि चीन के साथ में 3488, कितनी? 3488। और भूटान के साथ में 699, कितनी? 699 किलोमीटर। जबकि नेपाल के साथ में 1751, कितनी? 1751। ठीक है,
और पाकिस्तान के बताओगे, पाकिस्तान की कितनी 3365 हो जाएगी। म्यांमार की म्यांमार की हो जाएगी 2300। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हिमालय किसका उदाहरण होता है। तो हमने बताया था हिमालय किसका उदाहरण होता है। हिमालय जो होता है ये आपका किसका उदाहरण होता है, अभी बताया था मोडो पर्वत का। किसका? मोडो पर्वत का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, वलित पर्वत जिसे भी कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या क्षेत्रों में भूकंप की संभावना सबसे अधिक होती है। डेक्कन पठार का, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का, उत्तरी भारत के मैदान का, कि पश्चिमी घाट का, कि पश्चिमी घाट का। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो होता है भूकंप की संभावना सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक जो भूकंप की संभावना होती वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी में होती। कहाँ होती? गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी में। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस देश से अलग हुआ है भारत समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा जिसे पाक जलडमरू मध्य और गठित मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो ये भैया आपके श्रीलंका। किसके? श्रीलंका। अभी बताया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। भाई पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं वहां पर नीलगिरी पहाड़ियों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है कौन सा होता है। चपोरा बीच होता, दीव तट होता, अक्सा बीच होता, मरीना बीच होता, कि मरीना बीच होता। तो भारत की सबसे लंबे समुद्री तट वाला जो होता वो आपका मरीना बीच होता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, नंदा देवी चोटी स्थित है। तो नंदा देवी जो चोटी है वो आपके कहा? उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अंडमान से अलग हो गया निकोबार किस जल स्रोत के द्वारा। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा। किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। अंडमान से निकोबार जो अलग होता है वो 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 जो हो जाए 2 राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मन्नार की खाड़ी जो होती है वो आपकी किसको अलग करती है? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को अलग करती है। ठीक है। जबकि पाक जलडमरू मध्य की बात करोगे ये आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह सीमा जो वाटर सेट के रूप में कार्य करती है भारत और तुर्किस्तान के बीच में है। जस्कर, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख। तो भारत और तुर्किस्तान के जो बीच में है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है काराकोरम। क्या कहा जाता है? काराकोरम। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पश्चिमी भारत का पश्चिम का उत्तरी भाग भारत के तट के रूप में जाना जाता है। कितनी बार भाई पूछोगे? पश्चिम का जो उत्तरी भाग होता है वो किस तट के नाम से जाना जाता है। तो उसे कौन से तट के नाम से जानते हैं? भाई उसे कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोवा से जो महाराष्ट्र से गोवा तक होता है उसे कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और केरल से कर्नाटक से केरल तक मालाबार तट होता है। और जबकि कोरोमंडल तट जो पड़ता है ये आपका किधर पड़ता है? कोरोमंडल जो तट पड़ता है वो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, चेन्नई तक। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पर्वत श्रृंखला जो उत्तर और दक्षिण को विभाजित करती है भारत में, हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य या सतपुड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे को जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विंध्य पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आपके उत्तर और दक्षिण को विभाजित करते हैं उसे विंध्य पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्य पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है दोस्तों। आशा करता हूं और इसमें आपने देखा 143 10 153 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया। आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है तो क्या करना? लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसी वीडियो देखने के लिए। और आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मेहनत कर लो यार, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं सेलेक्ट हो सकता हूं तो आप लोग भी सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।